के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। अंबा ने भीष्म से कहा कि उनका जीवन बर्बाद हो गया है और वे न्याय चाहती हैं। पर भीष्म ने स्पष्ट कहा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत में हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। अंबा को बहुत गुस्सा आया। उसने प्रण लिया कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। वह वर्षों तक तपस्या करती रही। फिर जब उसे कोई उपाय नहीं मिला तो उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया, यह निश्चय करते हुए कि अगले जन्म में वह भीष्म के वध का कारण बनेगी। अगले जन्म में वही अंबा शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जिसके कारण भीष्म मारे जाते हैं। समय बीत गया। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य बीमार पड़े और कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब हस्तिनापुर का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। राजमहल में शोक और चिंता छा गई। राजमाता सत्यवती को बहुत चिंता हुई कि अब वंश कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास का जन्म पराशर मुनि से हुआ था, इसलिए वे एक आर्ष्य और ब्रह्मज्ञानी थे। सत्यवती ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हें अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करनी होगी ताकि हस्तिनापुर का वंश न टूटे। वेदव्यास पहले अंबिका के पास गए। अंबिका उनके तेज से बहुत डर गईं और आंखें बंद कर लीं। वेदव्यास ने कहा, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा वह नेत्रहीन होगा। बाद में उसी पुत्र का नाम रखा गया धृतराष्ट्र। फिर वेदव्यास अंबालिका के पास गए। वह भी डर गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वेदव्यास ने कहा, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्मेगा उसका वर्ण पीला होगा। उसका नाम रखा गया पांडु। सत्यवती चाहती थीं कि एक तीसरी संतान भी हो जो निर्भय और स्वस्थ हो। इस बार उन्होंने दासी को भेजा जो शांत और निडर थी। वेदव्यास ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके गर्भ से जन्म हुआ एक अत्यंत बुद्धिमान बालक, जिसका नाम रखा गया विदुर। विदुर न तो राजा बने न योद्धा, लेकिन आगे चलकर वे हस्तिनापुर के धर्मगुरु और न्याय के प्रतीक बने।